तो देखिए, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। बंगाल में फर्स्ट फेज है। आज 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक बंगाल में 19%, तमिलनाडु में 18% तक की वोटिंग हो चुकी है। और खास तौर से बंगाल की कुछ हॉट सीट्स है, जिसमें मालदा, बीरभूम, आसनसोल है। लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। नंदीग्राम वहां की हॉट सीट है। इसके अलावा और भी ऐसी वीवीआईपी सीट्स है। कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एआईएमआईएम की एंट्री के साथ किस तरीके के समीकरण पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं। एक तरफ ममता दीदी अपनी 15 साल की सत्ता को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। घुसपैठ से लेके तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए। हिंसा का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का हेवी डिप्लॉयमेंट हमने पश्चिम बंगाल में देखा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जहां पर डीएमके कांग्रेस और दूसरी तरफ एआईएडीएमके प्लस बीजेपी चुनावी मैदान में है। दोनों ही राज्य हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के चुनाव में इस बार टीवीके की एंट्री, यानी कि एक्टर विजय की एंट्री, जो कि सेलिब्रिटी टर्न्ड एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, उनकी एंट्री भी एक बड़ा गेम चेंजर और किस तरीके से चुनाव के समीकरणों को बदलेगी, ये जरूर देखना होगा। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो बूथ है वहां पर इस बार वेबकास्टिंग की जा रही है। चुनाव आयोग पूरी निगरानी इसे लेकर रख रहा है। और इसके साथ ही सेकेंड फेज बंगाल का 29 अप्रैल को देखेंगे। बची 142 सीटें हैं, लेकिन आज इन सीटों पर वोटिंग, 152 सीटों पर वोटिंग लगातार हो रही है। 7 बजे से लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन एक्टर विजय की एंट्री ने जरूर इस तमिलनाडु के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जो अपने आप में इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। बहुत सारे वीवीआईपीज हैं। तमिलनाडु में एक्टर अजित कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ पर अलग अलग तस्वीर दिखी, चाहे बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। साथ ही चेन्नई की तस्वीरें, जहां एक्टर कमल हासन पहुंचे, श्रुति हासन उनके साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें। रजनीकांत पहुंचे चेन्नई में, उनकी तरफ से वोट कास्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार की जा रही है। और तमिलनाडु में जहां एक ही चरण में वोटिंग हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें आज का फर्स्ट फेज है। நல்ல இதில் நல்ல ஆனால் இன்றைக்கி நான் எந்த கேம்பெயினும் பேசக்கூடாதுங்கன்னா தவறாக போயிடும், மற்றவங்க பண்ணுற தப்பை நான் பண்ண மாட்டேன். ஜனநாயக கடமை இன்றைக்கி செய்யுங்க. நான் நேற்று முன்தினம் வரை என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தனோ தமிழகத்தில் அது நிச்சயமாக நடக்கும். அண்ணா இதில் பிரச்சனை என்ன, தேர்தல் ஆணையத்தில் திரும்ப இன்வால்வ் பண்ணுறவங்க அரசு அதிகாரிகள், அது குறிப்பாக லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. தேர்தல் ஆணையமாக இருந்தாலும் கூட கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எல்லாமே லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், அரசு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள். அவங்க நான் குறை சொல்ல, தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டை கடுமையாக அவங்க பிரயோகம் பண்ணணும். ஆனால் அதை பண்ண தவறிட்டாங்கன்னு தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, வேண்டுகோள் கூட. அதே நேரத்தில் தேர்தலுக்கு முன்பே எல்லாம் நடந்துருச்சு மாடல். तो देखिए, आप यहां पर सुन रहे थे, अनामलाई की तरफ से वोटकास्ट किया गया। वोटकास्ट करने के बाद उनकी ये प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने विकास और अन्य मुद्दों की बात की और इसके साथ ही कैसे चुनाव के दौरान हालात बदले, तनाव की स्थिति भी बनी है। और ये भी उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में हालांकि एक बाधा डालने की कोशिश की गई, उसे रोका जाना चाहिए। ये उनके कंसर्न्स थे जो चुनाव को लेकर उनकी तरफ से जाहिर किए गए हैं। बहरहाल इसी के साथ विदेशी डेलीगेशन के बंगाल पहुंचने की जानकारी है। ये विदेशी डेलीगेशन मतदान देखने के लिए पहुंचा है और मतदान केंद्रों पर विदेशी डेलीगेशन का स्वागत हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विदेशी डेलीगेशन है। मतदान केंद्र पर कैसे भारत में जो मतदान की प्रक्रिया है वो होती है, ये देखने के लिए विदेशी डेलीगेशन पहुंचा है। भारत सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश दुनिया का, और सबसे बड़ी बात मजबूत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पर्व के मौके पर, यानी कि जब चुनाव कंडक्ट होते हैं, इस मौके पर कैसे वोटिंग की प्रक्रिया होती है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इसे देखने के लिए विदेशी डेलीगेशन मतदान केंद्र पर पहुंचा है और मतदान केंद्रों पर इनका जोरदार स्वागत किया गया है।
हमारे साथ टीना कर्मवीर मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा हैं, टीएमसी के नेता दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, संजय कृष्णा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। इस बार के बंगाल के चुनावों में स्पेसिफिकली पोलराइजेशन का कितना इम्पैक्ट, ध्रुवीकरण का इम्पैक्ट और अलग अलग पार्टीज के पर्सपेक्टिव से किसने कैसी कोशिश की, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, इस बार बंगाल का चुनाव जो है वो थोड़ा पहले के चुनाव के मुकाबले में अलग है। बंगाल में जिस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर की गई है, जिस तरह से केंद्रीय बल को वहाँ डिप्लॉय किया गया है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को सेफ फील कराने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा माहौल वहाँ का जो है चुनाव का वो आपको बदला हुआ दिखेगा। कारण क्या था अब तक के चुनावों में, क्योंकि चुनावी हिंसा काफ़ी होती थी पहले के चुनावों में, और लोग जो जितने लोगों के इंटरव्यूज़ हमने देखे, जो कि पब्लिक इंटरव्यूज़, नॉट आई एम सेइंग कि बड़े लोगों के, जो पब्लिक के बीच बीच में जाके लोग जो इंटरव्यूज़ करते थे, उनका बस एक ही कंसर्न होता था कि हमारी सेफ्टी का हमें डर है। जो भी टीएमसी के खिलाफ जाते थे या टीएमसी से जो तंग आ चुके थे, उनको हमेशा से सेफ्टी का ही फिक्र होता था। तो अगर ये सेफ्टी को इंश्योर करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन वहाँ करती है, तो शायद इस बारी आपको रिजल्ट कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा। और जहाँ पोलराइजेशन की बात आप कह रहे हैं, तो पोलराइजेशन का अगर हम कहें तो ममता बनर्जी की सरकार जो है आज तक कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने में के बाद ही वहाँ पे संभव था। अभी क्या है कि आप हुमायूं कबीर की बात करें या ओवैसी की बात करें, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे एंट्री करी है, हालांकि हुमायूं कबीर का भी आधार कम हो गया है कुछ कारणों से, बट ओवैसी को जिस तरह से प्री पोल उसमें 5 से 6 सीटें जितनी दिखाई दे रहे हैं, उससे जो वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, अगर मुस्लिम वोट में अगर 4-5% का अगर वो इधर खींचने में सफल हो जाते हैं, तो वो 4-5% टीएमसी का ही वोट खींचने वाला है। मैं जरा एक मिनट तक थोड़ा दायरा रखूंगी, फिर सेकंड सेगमेंट में उसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे। नेहा बग्गा भी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है, टीना करमवीर भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, मेरा सीधा सवाल, क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का टेस्ट लग रहा है आपको? क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में तो मुकाबला बीजेपी और साथ ही टीएमसी के बीच में है, कांग्रेस बीच में अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, वो कहते हैं ना कि 3 में ना 13 में कांग्रेस की वही स्थिति है। पिछला हमको परिणाम याद है, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं पर है। ये नेहा जी, मेरा सवाल टीना जी से था। टीना जी से था मेरा सवाल। टीना जी, आप तक आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपने जी 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 बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस बार पर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के सभी वोटर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार एसआईआर के माध्यम से 27 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है, बताइए, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, उनके साथ कितना भेदभाव, जो कि लीगल राइट है, उनके साथ जो किया गया है वो सारा देश देख रहा है। यही तो हरियाणा में किया गया था, यही महाराष्ट्र में किया गया था। कहीं वोटर्स हटा दिए जाते हैं, कहीं घटा दिए जाते हैं, लेकिन उन वोटर्स पे क्या बीत रही होगी। लेकिन आज फिर भी हम वेस्ट बंगाल के साथियों को, तमिलनाडु के साथियों को कहना चाहते हैं कि जो यंग वोटर्स है वो बाहर निकले, वोट करें, क्योंकि वोट का अधिकार बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये तो संस्कृति को मिटाने में लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोगों का एक नारा है मोहब्बत की दुकान। हम मोहब्बत बनाना चाहते हैं। इस देश में नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिस तरीके से हम वेस्ट बंगाल में हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां, चाहे वहां की सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, टीएमसी हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां देखिए कि किस तरीके से राजनीति की जाती है। तो वही हमारी शुभकामनाएं है उन सब वोटर्स के लिए। जी ठीक है जी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार के साथ सवाल फिर आता है, कहां कहां कांग्रेस की सरकार है? नेहा बग्गा जी, आपके पास आ जाती हूं मैं। हाँ, कहां, क्योंकि जहां जहां के साथ कहां और मोहब्बत की दुकान में टीना जी मैं देखिए आपकी टीना जी, मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप मोहब्बत की दुकान की बात करती हैं। कोई भरोसा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं टीना जी, भरोसा नहीं कर रहा है। टीना जी, यही सच्चाई है। आप लेके जाते रहिए। इससे फेयर सवाल तो नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ में कहाँ कहाँ आता है। अब इसमें आपको कुछ नजर आता है तो आप देखिए। मैं जानती हूँ ये बात आपको पिंच करेगी, मैं जानती हूँ ये बात टीना जी आपको पिंच करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ के साथ कहाँ कहाँ तो बड़ा नॉर्मल उसके साथ एक कंटिन्यूएशन है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ है, उसमें क्या समस्या है?
खैर, क्यों नेहा बग्गा जी, 27 लाख वोटर्स को ओके, हटा टीना दिया जी, गया? टीना जी, लॉजिकल टीना जी, डिस्क्रिपेंसी होगी, ये ओके। होगा, ताकि नेहा बग्गा जी, आपके पास आ जाती हूँ मैं जल्दी जरूरी से। नहीं है। आप लोग इस ये बार सच्चाई बदलाव है की इस बात देश कर में। रहे हैं, पूरा देश आज सुन लेकिन रहा ये है आप बदलाव लोगों को की भी। बात ऑन ग्राउंड कितनी रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई बीजेपी को दिख रही है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी के पास एज तो है, बीजेपी अपनी देखिए, पोजीशन को कितना स्ट्रांग कर पाई है? देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है। सर्वप्रथम तो मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से आग्रह करूंगी कि अगर मतदान नहीं किया है तो मतदान करके आ जाए सबसे पहले, क्योंकि आज स्वर्णिम और चौतरफा बंगाल के विकास के लिए अवसर प्राप्त करने वाला दिन है। आज गुंडा राज से मुक्ति का दिन है, आज सिंडिकेट राज से मुक्ति का दिन है, आज तुष्टिकरण राज से मुक्ति का दिन है। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का बुरा हाल करने का काम ममता दीदी ने किया है वो बंगाल वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कार्य किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचती है, आज उस पर मोहर लगने जा रही है। कांग्रेस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पूर्व में भी आपसे कह रही थी कि वो ना 3 में है ना 13 में है। वहां पे केवल 2 दलों के बीच में डायरेक्ट फाइट है और वो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी है। वो निश्चित तौर पर स्पष्ट तरीके से वहां दिख रहा है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता एसआईआर पर खूब चीख कर बोल रही थी, भाई ये देश की प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस राज में भी एसआईआर होता रहा है। अगर कोई मृत हो गया तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई शिफ्ट हो गया तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई घुसपैठिया है तो वो बाहर निकलेगा। ये सुबह सुबह झूठ मत बोलिए, सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। पर भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में ना दिन देखती है ना रात देखती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हैं, मुझे ये तो झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसलिए कह रही हूँ सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। इस एनलाइटमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि झूठ बोलने का भी एक समय तय होता है। सुबह नहीं बोलना चाहिए, दिन में बोल सकते हैं, शाम को बोल सकते हैं, रात को बोल सकते हैं, सुबह सुबह इससे बचना चाहिए। नेहा जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। अपनी बात को आप कंटिन्यू रखिएगा। बाकी मेहमानों के पास भी मैं फौरन लौटूंगी। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, भारत 24 के साथ बने रहिए। पहले ये जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, और मुर्शिदाबाद में देखिए हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी, मुर्शिदाबाद में थोड़ी सी हिंसा की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपको सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं स्थिति को काबू में करने के लिए। थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और सुरक्षा बल इस वक्त इस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद अपने आप में सेंसिटिव इलाका भी है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त स्थिति को संभाल रही है। सीएपीएफ यहां पर तैनात है। 2 गुटों में टकराव जैसी स्थिति बन रही है इस वक्त। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये भारत 24 पर आपके सामने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हंगामा इस वक्त हो रहा है और इसी स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता भिड़े हैं। हुमायूं कबीर जो कि कभी टीएमसी में हुआ करते थे, फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, अपनी एक पार्टी बना ली, एआईएमआईएम के साथ आए, फिर अलग हो गए। उनके कार्यकर्ता यहाँ पर है और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता। मुर्शिदाबाद में हंगामे की स्थिति इस वक्त पनप रही है और इसे काबू में करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। स्थिति को संभाला जा रहा है क्योंकि वोटिंग ऐसे में, अगर ये पोलिंग बूथ के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं तो ऐसे में पोलिंग में भी रुकावट हुई होगी। समझाइश भी दी जा रही है दोनों ही गुटों को और बड़े आक्रामक स्थिति इस वक्त दोनों ही के कार्यकर्ताओं के बीच में बनी हुई है।
जो सुरक्षा कर्मी और जो हुमायूं के समर्थक हैं उनके बीच में नोकझोंक जैसी स्थिति है। और इस बार पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके की देखिए हिंसा ना हो, कोई टकराव ना हो, इसको लेकर हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और दूसरी तरफ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना रहा है और ख़ास तौर से पॉलिटिकल किलिंग से लेके चुनाव के वक्त में हिंसा, ऐसी तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीते कई चुनावों में देखने को मिली हैं। और इस बार इसीलिए एक हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखा गया है। और इससे पहले देखिए मुर्शिदाबाद जिले में ही नावदा में जहां पर देसी बम के फेंकने की घटना सामने आई थी, कुछ लोग घायल बताए जा रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल के मालदा में भी ईवीएम खराबी को लेकर एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है। और अभी सुरक्षा कर्मियों और साथ ही हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं उनके बीच में ये नोकझोंक हो रही है। आप थोड़ी सी तस्वीरें देखिए क्लियर हुई हैं। उस तरफ हुमायूं के समर्थक आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ आपको सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश। धनंजय और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धनंजय, बताएंगे जरा क्या हो रहा है इस वक्त? यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं क्या, या अकेले हुमायूं कबीर के समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच में एक तरीके की नोकझोंक की स्थिति है? देखिए, जो तस्वीरें निकल के आ रही है उससे यही लग रहा है कि हुमायूं के जो समर्थक है और टीएमसी बीच के बीच में झड़प हुई है। और ये वहाँ पे रणनीति हमेशा रहा है। मुर्शिदाबाद का जो इलाका है हमेशा रक्त रंजित का इलाका रहा है। हमेशा वहाँ पे कहीं टीएमसी के गुंडे जो कहा जाता है, वहाँ पे कहीं टीएमसी के गुंडे जो कहा जाता है, लोग आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता के द्वारा कुछ ना कुछ उद्वेग वहाँ पे करने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पे चुनाव को बाधित किया जा सके। और वही इस बार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स की भी तैनाती की गई है। लेकिन कुछ उपद्रवी जो कार्यकर्ता है हुमायूं के और टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके द्वारा झड़प हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन लेने की बात भी कही गई है। जो चुनाव आयोग के मनोज कुमार है उनके द्वारा पूरी निगरानी की ये लोग देखिए, धनंजय जानकारी दे रहे थे कि संभवतः टीएमसी और साथ ही दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता मौजूद है। सुरक्षा कर्मी यहां पर स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्की सुरक्षा कर्मियों के साथ भी इसी बीच में हो रही है। जो सीएपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल है, पुलिस फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कंट्रोल करने की कोशिश इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त की जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं, भारी हंगामा इस वक्त मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इससे पहले भी एक क्योस वहाँ पर पैदा हुआ था और उसके बाद अब टीएमसी हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। कंट्रोल करने की इनको कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव आज चल रहे हैं, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन यहाँ पर है। धनंजय, अपनी बात को जारी रखेंगे। देखिए, सुरक्षा जो तैनात किए गए सेंट्रल फोर्स के जवान जो तैनात किए गए हैं, देखिए मुर्शिदाबाद इलाका वहीं है जहां पे फोकस वोटिंग हो या तमाम चीज़ें होती रही हैं। वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ रक्त रंजित का वहां पे होते रहा है। इस बार हुमायूं कबीर भी है वहां पे मैदान में, तो कार्यकर्ताओं को भी जब झड़प हुई तो पुलिस जो सेंट्रल फोर्स के जवान है तैयार रखे गए, तो उनके साथ भी झड़प हुई है। अब बहरहाल जो सीसीटीवी वहाँ सब बूथ में लगाए गए हैं, उनके फुटेज अब जो मनोज कुमार हैं सीईओ, उनके द्वारा मंगाया जाएगा, उसको जांच की जाएगी और तमाम उसके निर्देश भी दिए गए हैं। एक टीम भी बनाई गई है। जिस तरह से सुबह सुबह बमबाजी की घटना घटी थी, उस पर एक टीम बनाई गई थी कि क्यों घटना घटी, कि कौन लोग की संलिप्तता थी, तमाम चीज़ों पे जांच बैठाई गई है और कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले से इस चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स के जवान पूरे जो बूथों पे, हर बूथों पे सीसीटीवी लगाया गया, हर बूथों पे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। हो सकता है जिस तरह के मंसूबे लेके कार्यकर्ता पहुंचे होंगे
टीएमसी के वहाँ पे कि जिस तरह पिछली दफा होते रहा है बंगाल का जो रहा है नाम कि फोकस वोटिंग हो या फिर इत्र लगा के बूथों पे जाते थे कार्यकर्ता, सूंघ के पता करते थे किसको वोट दिया गया। तमाम चीज़ों पे नज़र चुनाव आयोग ने बनाया है। हो सकता है उन लोगों को दिक्कतें हो रही होगी तो व्यवधान करने की कोशिश कर रहे होंगे कार्यकर्ता आपस में लड़के, और सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात जो किए गए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्या धनंजय ये बूथ के आसपास का इलाका है? अमित शाह ने भी साफ साफ कहा। धनंजय, बूथ के ये बिल्कुल आसपास का इलाका है क्या? क्योंकि यहीं से लगता हुआ फिर मालदा भी है और ये पूरा का पूरा बेल्ट हाँ, बहुत सेंसिटिव जोन में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन जो कूच बिहार का इलाका हो, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, देनहाता, ये तमाम इलाके हैं अति सेंसिटिव जोन में रखा गया है। वहाँ पे अत्यधिक सुरक्षा बल के तैनात भी किए गए हैं और बूथ से थोड़ी दूर पहले ही ये घटना घटी है। तो सुरक्षा बल जैसे ही कन्फर्म हुआ है तो तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल अब क्या निकल के आता है, क्यों झड़प हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है, कोशिश की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, जिस तरह जितने भी नामी अपराधी थे कई लोगों को करीबन 600 से 700 लोगों को गिरफ्तार किया भी गया था उस पहले। और बहरहाल इन कार्यकर्ताओं में जो आपस घटना घटी है कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि आखिर मतदान को लेकर हुई है कि या फिर जो वहां वोटिंग जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है उसको खराब करने की कोशिश की गई। तमाम मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। पूर्णिमा, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास धनंजय बाकी जानकारी के लिए भी।